Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 25 on Mechanics 2. The course code is MTH404. I am Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Postgraduate College Samandari, फैसलाबाद. जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम चैप्टर नंबर 8 मैकेनिक्स रेक्टिलिनियर मोशन विच इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ द मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं. तो आज भी हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को इसके अंदर देखेंगे. जी, तो आप फोकस करें. आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट जो है वो नज़र आ रही है. आप उसको ज़रा ध्यान के साथ देखें. तो इफ़ अ पॉइंट P मूव्स विद द वेलोसिटी V गिवन बाय V का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है उसके स्केयर की शक्ल में. V स्केयर इज इक्वल टू n स्केयर इंटू ax स्केयर प्लस 2bx प्लस c. तो ये आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो बहरहाल दिया हुआ है. शो क्या करना है? शो दैट p एग्जीक्यूट्स आ सिंपल हार्मोनिक मोशन. शो हमने ये करना है कि p जो है वो पॉइंट जिसकी ये वेलोसिटी ऊपर आपको दी हुई है, एक तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है. दूसरा, ये साबित करने के बाद कि P सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, फाइंड द सेंटर ऑफ मोशन आपने फाइंड आउट करना है, द एम्पलीट्यूड मालूम करना है, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन. और फिर आपने मोशन का टाइम पीरियड जो है ना वो आपने मालूम करना है. तो इसके लिए हम फिर यहाँ से जो है वो चलते हैं. आपको याद हो तो जब वेलोसिटी दी हुई हो, सबसे पहली बात तो ये है कि वेलोसिटी दी हुई है तो कैसे हमने साबित करना है कि पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है. याद रहे कि मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन जो होती है हमारे पास वो ये होती है कि इसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो मीन पोजीशन से फासले के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और अमूमन हमारा स्मॉल एक्स जो है वो डिनोट किया करता था मीन पोजीशन से फासले को. तो अगर मीन पोजीशन से फासले के आपका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में हम कहते हैं कि वो पार्टिकल जो है वो हमारा या पॉइंट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है. और याद रहे सेंटर के ऊपर हमारा डिस्टेंस जो सेंटर से होता है वो ज़ीरो होता है. एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन से. और टाइम पीरियड जो होता है एक कंप्लीट वाइब्रेशन यानी रोटेशन का जो फासला होता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड. तो इसके सॉल्यूशन की तरफ हम जो है मूव करते हैं. थोड़ा सा जो है वो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है इसका. तो ये आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो इसका सॉल्यूशन नज़र आ रहा है. ये वाला क्वेश्चन नंबर 19. आपको वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, ये वाली. v स्केयर जो है ये बराबर है n स्केयर इंटू ax स्केयर प्लस 2bx प्लस c के. आप इसको इक्वेशन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे कह दें. तो डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों साइडों को x के लिहाज से. तो एक्चुअली मैं एक्सेलरेशन मालूम करना चाह रहा हूँ ना वेलोसिटी को यूज़ करते हुए. तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया है कि अगर हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि हमारा पॉइंट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हमें एक्चुअली ये साबित करना पड़ेगा कि उसकी एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन है. तो उसके लिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम एक्सेलरेशन में v से एक्सेलरेशन कैसे बनाएंगे. डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी हैव 2v dv by dx just like as the power rule of the differentiation, and here is n square और इसका डेरिवेटिव आपके पास आ गया 2ax, इसका आ गया 2b
और c ऑफ कोर्स बीइंग द कांस्टेंट हैव द ज़ीरो डेरिवेटिव। तो 2v dv by dx इज इक्वल टू 2n स्केयर ax प्लस b, या अगर आप 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दें तो ये बन जाएगा v dv by dx इज इक्वल टू n स्केयर इंटू ax प्लस b। मज़ीद आप इसमें से अगर a को कॉमन ले लें बाहर तो v dv by dx आ जाएगा n स्केयर a। अब n भी कॉमन है, a भी कॉमन है, तो ज़ाहिर है n स्केयर a ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। ये जो है वो कांस्टेंट के तौर पे है। अंदर रह गया x प्लस बी ओवर ए। x में कुछ चीज़ ऐड हो रही है। अगर हम इस x प्लस बी ओवर ए को क्या रखते हैं, कैपिटल X। ये आपको याद होगा, आपने FSC के अंदर ट्रांसलेशन जो है वो पढ़ी हुई है, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने का जो तरीक़ाकार होता है, एग्जैक्टली ये वही चीज़ है जिसमें आप ओरिजिन को चेंज करके तो नए जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके लिहाज से आप सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट किया करते हैं। तो वैसे आपका जो होता है ना, याद रखें एक्सेलरेशन जो होता है ना मैग्नीट्यूड वाइज ये बराबर होता है लैम्डा एक्स के। तो यहाँ पे डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मेन पोजीशन, ये कांस्टेंट को डिनोट करता है। तो यहाँ पे अगर आप ज़रा गौर करें, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है n स्केयर a ये वाला, और ये जो आपका x प्लस बी ओवर ए है, इस सारे को अगर मैं कैपिटल X जो है ये फ़र्ज़ कर लूँ, साथ में मेंशन कर दें वेयर कैपिटल X इज़ इक्वल टू x प्लस बी ओवर ए, तो याद रहे ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। यहाँ से अब n स्केयर a तो कांस्टेंट है, तो फिर क्या नतीजा निकला कि एक्सेलरेशन जो है ये अलामत है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। तो फिर ये किसका, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि हमारा एक्सेलरेशन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन हो तो ऐसी सूरत हाल में हम ऐसी मोशन को कहते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो जब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x निकल आया तो यहाँ से क्या नतीजा निकला कि मोशन जो है वो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सो इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, सो मोशन इज़ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बात यह है कि मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो मेरे पास तो जो फार्मूले हैं टाइम पीरियड ये वो, उनमें तो लैम्डा भी आता है। तो आप ज़रा कंपेयर करें, एक्सेलरेशन का होता है ना लैम्डा इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये तो डिस्टेंस है कैपिटल X, और फिर साथ में कांस्टेंट कौन सा है, ये वाला। तो n स्केयर a एक्चुअली किसकी वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू है। तो लैम्डा स्केयर रूट क्या बन गया, वो फिर बन गया n इंटू a स्केयर रूट। ज़ाहिर है n का स्केयर था ना, तो स्केयर रूट लेने थे, ये तो n बन गया, और a जो था उसका फिर यहाँ पे स्केयर रूट आ गया। अब इसको 2 कह लेंगे इस वाली चीज़ को। तो यहाँ पर तक हमने 2 काम किए हैं। एक तो हमने एक्सेलरेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन किया है साबित, और यही एक्चुअली आपके पास डेफिनेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। दूसरा काम हमने ये किया है कि हमने यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू थी उसको भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम आगे जो है वो चलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्चुअली हमने साबित क्या किया है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन है, सो मोशन इज़ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। आगे चलते हैं सेंटर ऑफ मोशन पे। सेंटर ऑफ मोशन एक्चुअली जो आपका होता है ना, पहले हमारा जो होता था ना वो स्मॉल x शो करता था ना डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन को। अब यहाँ पे ये सारा काम हम कैपिटल X वेरिएबल को डिनोट करके करवा रहे हैं। सो फॉर सेंटर ऑफ द मोशन क्या होगा, कैपिटल X इज़ इक्वल टू 0, यानी मेन पोजीशन से फासला। तो कैपिटल X क्या है एक्चुअली, ये है स्मॉल x प्लस बी ओवर ए इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी बन गई, माइनस बी ओवर ए। तो ये हमारे पास जो है ये सेंटर ऑफ मोशन है। अब एक्चुअली सेंटर ऑफ मोशन ओरिजिन के अलावा हमने लिया हुआ है ना, तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस बी ओवर ए पर सेंटर ऑफ मोशन है। ये आपके पास सेंटर ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन आ गया। आगे आप आ जाएं एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है, एम्पलीट्यूड जो होता है वो आपका मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। मसलन कोई अगर एक सिंपल पेंडुलम अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है
जैसा मैंने आपको बुनियादी इक्वेशन जब डिराइव की थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो उसमें ए और बी पॉइंट्स के दरमियान आपका जो पेंडुलम है ना वो मूव करता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जिसका मीन पोजीशन से फासला मैक्सिमम होता है, हम उसको बोलते हैं, उसकी डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो मैक्स एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी जो होती है ना आपके सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, यानी ऐसा बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। सो पुट v इज़ इक्वल टू 0 इन 1। तो v बराबर था ना n स्केयर ax स्केयर प्लस 2bx प्लस c, यहाँ पे v स्केयर था, तो एक्चुअली इसकी जगह पे जब हमने 0 पुट किया तो 0 का स्केयर 0 रह गया, तो ये चीज़ आपके पास बन गई। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये अगर n स्केयर से दोनों साइडों को डिवाइड करवा दिया जाए तो बाकी बचता है ax स्केयर प्लस 2bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब ये सेकेंड डिग्री की क्वाड्रेटिक, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है हमारे पास, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें से x की वैल्यू जो है वो डिस्टेंस फार्मूला लगा जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के निकाली जा सकती है, जो कि होता है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2 है। तो यहाँ पे अब आप फाइंड आउट कर लें, b की जगह पे जो है वो 2b है अगर आप स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें, c की जगह पे c ही है, a की जगह पे भी a है। तो ये बहरहाल कैलकुलेशन परफॉर्म करके बुनियादी फार्मूले में ये बन गई। या अगर आप यहाँ से 4 कॉमन लें तो स्केयर रूट 4 का जो है वो 2 बन जाएगा, तो 2 से 2 और कॉमन लें, ये नीचे वाले 2 के साथ काट दें, तो x की वैल्यू बन गई माइनस बी प्लस माइनस 2b स्केयर माइनस ac ओवर a। ये तो स्मॉल x की वैल्यू है ना। तो फिर एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड जो है वो आपके पास बेसिकली जो है वो सेंटर ऑफ मोशन के लिहाज से हम बात जो है वो करते हैं। तो सेंटर ऑफ मोशन के लिहाज से ये हमारे पास ये वाला स्मॉल डिस्टेंस x माइनस बी प्लस माइनस 2b स्केयर माइनस ac ओवर a, और साथ में जो है वो क्या हो जाएगा माइनस सेंटर, यानी कि सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सेंटर ऑफ मोशन जो है माइनस बी ओवर a के ऊपर है। तो ये हमारे पास जो स्मॉल x की वैल्यू आई थी उसमें से, तो ये चूँकि माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस के अंदर आपका जो है वो बदल गया यहाँ पे। तो a LCM अगर हमने लिया तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस ac प्लस b, ये आ गया हमारे पास। तो एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन फिर बच्चों क्या आया हमारे पास? एम्पलीट्यूड आ गया प्लस माइनस बी स्केयर माइनस ac ओवर a। लेकिन एम्पलीट्यूड ये देखें ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कीमतें हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड तो हमेशा आपके पास जो है वो पॉजिटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव होता ही नहीं है ना। तो लिहाजा फिर एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई? बी स्केयर माइनस ac ओवर a, ये आ गई आपके पास वैल्यू। अब एक चीज़ बाकी हमारी जो है वो रह गई है, और वो है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो होता है, जैसे कि आपको पता है कि ये एक कंप्लीट वन वाइब्रेशन का जो है वो ड्यूरेशन होती है कि कितना टाइम जो है वो बॉडी आपकी लेती है एक वाइब्रेशन को परफॉर्म करने में, तो वो हमारा टाइम पीरियड होता है। तो अब बुनियादी फार्मूला क्या होता है भला टाइम पीरियड का? टाइम पीरियड का बेसिक फार्मूला होता है t इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर लेमडा स्केयर रूट। जैसा कि शुरू में हमने लेमडा की वैल्यू n स्केयर a निकाली थी, तो ज़ाहिर सी बात है कि वहीं पे हमने जो है वो लेमडा स्केयर रूट की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी क्वेश्चन के शुरू में, जहाँ पे हमने इसको एक्सेलेरेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x शो किया था। ये वहाँ की बात हो रही है। तो t आ गया 2 पाई ओवर लेमडा स्केयर रूट, ये वाला। इसकी जगह पे लेमडा स्केयर रूट की जगह पे आप इसकी कीमत लगाएं ज़रा इक्वेशन नंबर 2 में से, तो t की वैल्यू बन जाएगी 2 पाई ओवर n स्केयर रूट ऑफ a, ये वाले। ये एक्चुअली आपका टाइम पीरियड है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और याद रहे कि टाइम पीरियड वही एक कंप्लीट वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन का जो है फासला होता है, यानी जहाँ से आपके सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ने मोशन शुरू की है वहीं तक वापस एक पूरा चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसको आप बोलते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पे 2 पाई ओवर n a स्केयर रूट जो है ये आपका टाइम पीरियड है। बाकी इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में जो है वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।